बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिसने बैठना है वो ज़रा जल्दी बैठ जाए, और जिसने जाना है वो बेशक जा सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। और दरूद पढ़िए बुलंद आवाज़ के साथ। मैंने आपसे बहुत बड़ी इबादत की अपील की, लेकिन पता नहीं किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना। उठ के ठीक कर लो, ये नहीं आओ कर दो। या अली मदद, मैं सैयद बादशाह रंग सलाम करके ते एक गुस्साखी होंदी है, खलोता होवे ते इंज आखे जे मैनू एक मिनट मैं ज, लेकिन उन्होंने मेहरबानी है, मैं इन्हां दे बाप तो वाकफ हाँ। 6 सफ़र अज 5 कल 6 सफ़र और टांगे वाली मजलिस, 6 सफ़र टांगे वाली मजलिस। पढ़ने वाले इंशाअल्लाह तुहाडी मर्जी मुताबिक होंगे। मजमा काफ़ी है, आवाज़ सलवात की भी नहीं आती, पता नहीं क्या मसला है। आवाज़ बुलंद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुजतबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। करोड़ों दरूद और करोड़ों सलाम उन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का, अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ा पे इस बारगाह आलिया में तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानी मजलिस बिरादर अज़ीज़ जनाब मोहसिन भाई का ये तमाम तर इंतज़ाम व इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च, अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत बादशाहों के दरबार में शरफ़ कबूलियत हासिल। जितनी जायज़ मुरादें नेक मकासद आपके अज़हान में या दिलों में हैं, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए। बहुत ही ममनून हूँ, मशकूर हूँ इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए मोहसिन भाई का और जनाब ज़ाकिर हुसैन इब्न अली शायर आले मोहम्मद आसिफ कमाल साहब का, जिन्होंने अपना वक्त मुझे अता किया। घबराए हुए आप होंगे, गर्मी ज़्यादा है, काफ़ी ज़ाकिरीन ने पढ़ लिया, तो जिन्होंने ज़िक्र सुनने की नीयत से यहाँ बारगाह में कदम रखा है, मैं उनके लिए कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। बहुत थोड़े लोगों ने बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह कहा, उन्हीं के लिए पढ़ रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं कहा उनके लिए बिलखसूस पढ़ रहा हूँ। ज़िक्र में बोलना ज़ाकिर के लिए नहीं होता, ज़िक्र के लिए होता। ज़िक्र की तहज़ीब से जो बंदा वाकिफ़ हो, वो ज़िक्र की तायीद में बोलना अपनी इज़्ज़त समझता है।
मैं साल में 1-2 मरतबा आता हूँ वज़ीराबाद, अगर आप नहीं भी सुनेंगे तो मैं दुआ दे के चला जाऊँगा। कायनात के बादशाह एक तरफ, हुसैन की बादशाहत एक तरफ। ना कभी लड़ाई झगड़ा किया, ना कभी लड़ के दाद ली, ना कभी मजमे को ज़्यादा तंग किया। जिसने जैसे सुना उसको ये सोच के दुआ की कि वो आखिर इमाम हुसैन का मेहमान बन के बैठा है, तो दुआ करना मुझ पर वाजिब। हुसैन आपको इज़्ज़तें अता, मेरे लिए इतनी इज़्ज़त काफ़ी है, आपका यहाँ बैठ जाना और तवज्जो फरमा लेना। कायनात की सखावतें एक तरफ, हुसैन की सखावत एक तरफ। किसी सखी ने जवाहरात लुटाए, किसी ने घर बार लुटाए, किसी ने दौलत, ऐसे ही है ना जी। पहला और आखिरी सखी है जिसकी सखावत तक शऊर ही नहीं पहुँचता। मैं सखावत के 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ, जिसका दिल चाहे बोले, जिसका दिल ना चाहे वो बेशक चुप रहे। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, ये सिर्फ तवज्जो चाहता हूँ। मौला इमाम हुसैन की कसम, शबीर रखी हुई है मुझे इसकी कसम, कतअन दाद ना बने तो चुप रहिएगा, मैं फिर भी दुआएं करके चला जाऊँगा। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं। इमाम हुसैन बादशाह आपको सलामत रखे, तुम जियो, देर तक जियो, आपने हक अदा कर दिया। इतनी गर्मी में, इतनी थकावट के बावजूद आपने जिक्र को इज्जत बख्शी और मेरी हौसला अफजाई फरमाई। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं। कायनात का पहला और आखिरी बादशाह है हुसैन, जिसके पूरे लश्कर में कोई एक भी रज़ी अल्लाह नहीं है। मैंने वादा किया है, मैंने आपको तंग नहीं करना। जैसे आप सुन रहे हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। जिक्र में कुव्वत हो तो फिर दिल बोलता है, ज़बानें नहीं तो दिल बोलता है, फिर दीवारें बोलती हैं, फिर बारगाह की दीवारों से भी आवाज़ें आती हैं। आप तो फिर अज़ादार हैं। 80 मील का रास्ता है नजफ से करबला, ज़ब्बार पैदल चलते हैं, दाएं बाएं लंगर बांटने वालों की तादाद होती है। ऐसा ही है। मुझे नहीं मालूम कौन कौन अरबईन पे गया, किस किस ने मशी की, मैं खुद गया। मौला आपको देर तक आबाद रखे। जो गए हैं मौला उन्हें दोबारा ले जाए, जो नहीं गए मौला एक दफ़ा लाजमी ले जाए। और जाइएगा तो मशी लाजमी कीजिएगा। मैंने इसी मशी पे 4 सतरें कहीं पूरी दुनिया से दुआएं ली। वज़ीराबाद की इस बारगाह में पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आपने सुन ली तो फिर पूरे मुल्क में पढ़ता ही रहूँ, अगर आपने ना सुनी तो फिर यहीं छोड़ के चला जाऊँ। मौत ऐसी चीज़ है कि चेहरे को थोड़ा बहुत तब्दील करती है। मैं ज़वार इमाम हुसैन का मकाम बता रहा हूँ। तग़य्युर मौत क्या लाएगी मुझ में। आपकी मेहरबानी, आप बोल पड़े, शायद आपके साथ बोलना ही है, फिर के साथ जो है। तग़य्युर मौत क्या लाएगी मुझ में, सरापा जिंदगी में ढल गया हूं। ये जुड़े हुए हाथ देखिएगा, दिल बोले तो चुप ना रहिएगा, वरना चुप रहने की छुट्टी। ये मिंबर पे दोनों हाथ हैं। मौला इमाम हुसैन की कसम, कभी परेशान हो के पढ़ा ही नहीं। नौकरी है, नौकरी देनी है। ये बच्चा भी बैठा है, ये मेहमान है इमाम हुसैन का, इससे भी मैं तलखी से बात नहीं कर सकता। ना मेरी जुर्रत है बाबा जी, ना मेरी मजाल है। तग़य्युर मौत क्या लाएगी मुझ में, सरापा जिंदगी में ढल गया हूं। मुझे जन्नत का रास्ता मत बताओ, नजफ से करबला पैदल गया हूं।
बड़ी मेहरबानी हुजूर, आपकी ज़िंदगी हो नौकर मौला 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 अरूज अता मौला तरक्कियाँ अता मौला इस्ता दे। नजफ से करबला पैदल गया। ये अक्सर मिंबरों से आपने मौजू सुना होगा, बड़ा फेवरेट तरीन मौजू है डराने वाला, माफ़ी दीजिएगा, डराने के लिए नहीं तो शायद बताने के लिए पढ़ा जाता हो। बेटा मोबाइल आजकल बड़ी पाबंदी है, सीडी ले लिया करें बेटा, ऐसे सारी तवज्जो मोबाइल पे हो गई। 18 घंटे आप स्क्रीन के सामने रहते हैं, आंखों पे असर पड़ता है, ब्रेन पे असर पड़ता है। मोबाइल से थोड़ा अब दूर रहें। किसी ने मोबाइल अगर ऑन किया हो तो मेहरबानी करके बंद कर देंगे। फेवरेट तरीन मौजू है मौलवी हजरात का, 4 घंटे पढ़ते सुना है मैंने। कब्र में बड़ा अंधेरा होगा, बोला करें बेटा, जिक्र में बोलते हैं, काला लिबास आपने पहना हुआ, अज़ादार घर के फर्द हैं, बोला करें। कब्र में बड़ा मौसम अंधेरा होगा। 4 घंटे, जैसे ही मजमा थोड़ा सा जरा हिलने लगा दाद देने के लिए, फिर कह दिया कब्र में बड़ा अंधेरा होगा। सुन के मजमा ही सुन हो जाता है बेचारा। कब्र में बड़ा अंधेरा होगा, भाई होगा, मान लिया होगा। आगे एक फिक्रा कहा जाता है, अली वालों को पता नहीं क्या है, वो डरते ही नहीं है कब्र से। मैं शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह आपको सलामत और आबाद रखे। इतनी गर्मी में आपका इतना बोलना मेरे ऊपर एहसान अजीम है। कब्र में बड़ा अंधेरा होगा, मगर अली वाले नहीं डरते। जो मजाले सुनते हैं वो नहीं डरते, जो मातम करते हैं वो नहीं डरते, जो जंजीर जन हैं वो नहीं डरते। कभी आओ पूछो हम क्यों नहीं डरते। मैं मिंबर से शिया कौम का बहुत छोटा सा नुमाइंदा होने के नाते आपके तर्जुमानी करते हुए बता रहा हूं कि हम नहीं डरते, ना ही डरेंगे, ना डर लगता है। वजह पूछो वजह क्या है? वजह एक ही है कि जब से पहना है करबला का कफन, वजीराबाद है, मैं कभी कभी आता हूं। चौथा मिसरा अगर दिल में उतर गया तो अगले साल के इस दिन तक आप दाद दें या ना दें, वो आपकी मर्जी पे। अगले साल के इस 5 सफ़र तक अगर मिसरा भूल गया तो मांगी हुई तासीर की खैरात पर नाज करने का फ़ायदा क्या है? जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद। थोड़ा पढ़ना है, ज्यादा परेशान आपको नहीं करना। जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद। जिनका ईमान है कि हम मरते नहीं हैं, इंतकाल करते हैं। मरने वाले से नहीं कहा जाता इस्मा इफ़हम। देखिए, कंधे हिला के कहा जाता है तू जा रहा है, लेकिन गौर से सुन भी ले, समझ भी ले। ये मरने वाले से नहीं कहा जाता। हम मुंतकिल होते हैं एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ, आरजी मकाम से मुस्तकिल मकाम की तरफ। मौला कब्र रोशन फरमाए। किबला आज़म ज़ंजैदी साहब की, उनका बड़ा कायनात की कीमत से बड़ा फिक्र है। वो कहीं पढ़ रहे थे कि मोमिन मरता नहीं। किसी ने पूछ लिया जी क्यों नहीं मरता? फरमाया हम ना मरने वालों पर मरे और फिर भी मर जाएं। बोलता वो है जिसके दिल पे मोहर होती है मवद्दत की, हर बंदा नहीं बोलता। हम ना मरने वालों पे मरे फिर भी। चौथा मिसरा है उनके लिए जिनका अकीदा अर्श पे है, मवद्दत मेराज पे, जिनका ईमान है कि मरने के बाद कब्र में जाएंगे, वहां पर फिर उठना है, मौला की जियारत होगी, फरिश्तों से गुफ्तगू होगी। उनके लिए मिसरा पढ़ना चाहता हूँ जिन्हें एहसास है हम मरते नहीं, मुंतकिल होते हैं, कब्र में फिर उठाए जाएंगे, मौला के सामने उठेंगे, मौला की जियारत होगी। उनके लिए मिसरा पढ़ रहा हूँ। जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद, सांस फिर से रवां दवा है मेरी, मौत क्या मर गई है मौत के बाद। ऐसे बोला करें, अच्छे लगते हैं आप बोलते हुए।
जिक्र की जीनत बन के बैठा करें, खास तौर पे जो जवान है। मौला तुम्हें आबाद रखे। जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद। अगर आप यूं ना बोलते तो शायद मैं अगली 4 मिसरे ना पढ़ता। शहीद मिल्लत जाफरिया मेरे वालिद गिरामी हम्माद अहले बैत सैयद मोहसिन नकवी शहीद अल्लाहु मकामहू के ये 4 सतरें हैं। वो 4 सतरें आपके लिए होंगी, लेकिन कुछ 4 तमगे एजाज है। मौला की कसम, उन्होंने कहा ना हमारा जीना बेमकसद, ना हमारी मौत बेमकसद, हमारा सारा सफर एक मकसद के तहत होता है। हम कब्र में भी जाएं तो मकसद साथ लेके जाते हैं। उन्होंने वो मकसद 4 मिसरों में बताया कि हम कब्र में जाते क्यों हैं। अब जो ना बोला मैं समझूंगा शायद वो वैसे ही बैठने आ गया था मजलिस में। उन्होंने फरमाया हम हिसाबी ना किताबी, हम हिसाबी ना किताबी, बेदार रहिएगा, हम हिसाबी ना किताबी पर खबर है इतनी, अपने मोमिन के लिए हक के वली आते हैं, अपने मोमिन के लिए हक के वली आते हैं। उन्होंने लिखा कि जिंदगी वार के इस वास्ते पहुंचे हैं यहाँ, कब्र में हमने सुना था कि अली आते। शाबाश मौला तुम्हें आबाद और शाद रहो, जीते रहो देर तक जी। हम हिसाबी ना किताबी पर खबर है इतनी, अपने मोमिन के लिए हक के वली आते। मैं थकन दूर करने लगा हूँ। वालिद गिरामी के वो 4 मिसरे पढ़ जो पूरी दुनिया में पढ़े गए, सुने गए और कयामत तक जिनकी तासीर में कोई कमी नहीं आ सकती। कलम तोड़ दिया उन्होंने 4 सतरें लिख के, ऐसा ख्याल दे दिया जो हर मोमिन के लिए आसरा बन गया कि माओ के दूध ही से पिया या अली मदद। या तो मैं अगले 3 मिसरे पढ़ूंगा नहीं, कुछ और पढ़ लूंगा, या जिन्हें गर्मी लगी हुई है वो ना बोले। हाँ, जो यहाँ बैठे हैं जिक्र सुनने की नीयत से अगर मिसरा दिल में उतर जाए, एक मर्तबा बोलिएगा वैसे जैसे बोलने का हक बनता है। जैसे आप बोल रहे हैं फिर भी शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा माओ के दूध ही से पिया या अली मदद। हमने तो बचपने में सुना या अली मदद, मोहसिन मेरी लहद में वो मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा या अली मदद। सलामत और आबाद और शाद रहे, मौला आपको आबाद रखे, उठे हुए हाथ मोहताज ना हो। इमाम हुसैन आपको देर तक जिंदगी दे, तू जिए तेरी जिंदगी हो, इमाम हुसैन तुझे आबाद रखे। थके तो नहीं हो, 2 शेर और पढ़ लो। बड़ा थोड़ा कहते हो हमें, हल्का हल्का कहते हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह रिवाज है यहाँ पे, थकन दूर होगी। चले माशाअल्लाह, चले नौकरी का सिला मिल गया जी। अगर आपने कह दिया, एक मोमिन ने भी कह दिया तो मेरे लिए बड़े एजाज की बात। 4 सतरें हैं बिलाल काज़मी साहब की, इंडिया के हैं, मेरे दोस्त हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। कलम बड़ा अच्छा है, लेकिन ये ख्याल ख़ास और ख़ास अता है बादशाहों की। मौला की कसम, उन्हें मैंने टेलीफोन करके कहा, आसम भाई, मैंने कहा कि आप पूरी ज़िंदगी भी लिखिए ना जी, इन 4 सतरों का शुक्रिया अलग होगा जो आपने अदा करना, आप वाजिब है। वो 4 मिसरे पढ़ रहा। ये ख्याल सबसे पहले बिलाल काज़मी के हिस्से में आया, उससे पहले मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं जानता नहीं हूँ। हो सकता है मुगालते में हूँ, कहीं पहले लिखा गया हो, मेरे इल्म में ना हो, लेकिन मेरे लिए नए मिसरे थे, नया ख्याल था। दीवारें भी बोले तो तब भी हक अदा ना हो। उन्होंने कहा राह मौला में गोहर रोल दिए जाते। थके हुए आप होंगे, गर्मी होगी, लेकिन मिसरों में इतनी कुव्वत है कि दिल बोलेगा, मवद्दत में डूब के बोलेगा, और पता नहीं नारा कहाँ तक जाएगा ये मुझे एहसास नहीं है। लेकिन जो बेदार बैठे हो जरा सुनिएगा। राह मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, वहां भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं, वहां भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं। हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहें, इसलिए बंद कफन खोल दिए जाते। सलाम है आपके उठे हुए हाथों, सलाम है आपकी बोलती जबानों को। मौला कायनात आपके घरों की मुहाफिजत फरमाए। हक अदा कर दिया आपने समाअत, इससे बेहतर क्या होता है सुनना, जैसे आपने सुन लिया। राह मौला में गोहर रोल दिए जाते।
वहां भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं। हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहें, इसलिए बंद कफन। घड़ी पे देख लें, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और पढ़ना है फजाइल, और उसके बाद एक जुमला मसाइब आले मोहम्मद। वो जो शुरू किया था बस उसी पे मैं तकमील कर रहा हूं। थक तो नहीं गया हुजूर? दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? देखिए, अनोखा बादशाह है हुसैन, जिसने फितरत भी बदल दी। हमने किसी को पहचानना हो तो हम चिराग जला के देखते हैं, हुसैन बुझा के देखते हैं। जो नहीं बोले वो घर जाए। नौकर जी बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी हजूर, इतना पीछे बैठ के आपने हाथ उठा के दाद दी, बड़ी मेहरबानी। हम चिराग जला के देखते हैं कि कौन अपना है कौन पराया। हुसैन बुझा के देखता है। हम किसी को कमतर कहें तो हम कहते हैं ये तो खाक है। दुश्मन ने दरिया को कीमती समझ के दरिया पे कब्जा किया, हुसैन ने मिट्टी को सजदागाह बनाया। पानी जिंदगी है, जिंदगी का दूसरा नाम है पानी। जितने भी इस वक्त कायनात पे वजूद हैं वो पानी की वजह से, चाहे वो खेत हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई जीरू हो, पानी से जिंदा रहता है। ऐसे बादशाह हुसैन तुझ पे करोड़ों सलाम, तूने पानी की माहियत करबला में बदल दी। करबला में जिन्होंने पानी पिया वो मर गए, जो प्यासे थे वो जिंदा है। सलाम आपको, नौकरी हो गई। मोहसिन भाई राजी रहिएगा, बस ये 2 मिसरे पढ़ के मैं दुआ देने लगा। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? कभी जोहर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं? मुझे इस जो अगला शेर पढ़ रहा हूँ, गवाह रहिएगा, मैं आपको भी गवाह बना रहा हूँ। यहाँ से जो झूठ बोले वो हुसैन का कुछ नहीं लगता। मुझे कराची के बहुत बड़े स्कॉलर आलिम मौला उनकी मग़फ़िरत फरमाए डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने इन मिसरों पे दुआ भी दी, दाद भी दी कि तूने इस मौजू को बहुत आला निभाया। शेर मैं वज़ीराबाद में पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम यहाँ उर्दू सुनने वाले और लगाव रखने वाले कितने बैठे हुए हैं, लेकिन जो समझ गया वो भूलेगा नहीं। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? कभी जो हुर था, सारे बोलोगे तो मैं शेर पढ़ूंगा। कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं? फजीलते कफने करबला की सुन सुन कर यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं? अल्लाह आपको आबाद रखे यार, आप जिए। ये मिंबर पे हाथ है, अपने कद से बड़ी बात कर रहा हूं। मर जाना है, जिंदगी फना है। हो सकता है मेरी मौत के बाद मेरी पहचान के लिए ये 2 मिसरे याद रखे जाएं। मैंने कहा अपने कद से बड़ी बात कर रहा हूं। कल तक खड़े होकर नारे लगाओ, मिसरों की कीमत अदा नहीं हो सकती। सारा मजमा चुप रहे, दुख नहीं। कल तक दाद दो, कीमत नहीं। समाअतें आपकी हैं, ज़बान मेरी है, अल्फाज बादशाहों के अता करता है। फैसला आप पे छोड़ता हूं। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं? फजीलत कफने करबला की सुन सुन कर यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं? सीना की नोक पे कुरान सुन के मुझको बता, खुदा हुसैन से खुद हम कलाम है कि नहीं? अल्लाह आपको आबाद रखे, तुम जियो, तुम सलामत रहो। बिस्मिल्लाह जी। नौकर पानी दो। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? कभी जो हुर था तेरी जिंदगी अलैहिस्सलाम है कि नहीं? सीना की नोक पे कुरान सुन के मुझको बता, खुदा हुसैन से
शेर सुनिएगा, बड़े एतराज़ात सुनने के बाद शेर लिखा। अकील माता में जंजीर और कुछ भी ना हो, अकील माता में बड़े एतराज़ात हुए तो उसके बाद मजबूरन लिखा। अकील माता में जंजीर और कुछ भी ना हो, अज़ा के दुश्मनों का कत्ले आम है कि नहीं। जब तू जंजीर मार रहा होता है ना 10 मुहर्रम को, ये वही वक्त होता है जब बड़ा जख्मी था हुसैन। भाई को मिंबर देता हूँ, ज़्यादा तवील नहीं पढ़ना, मुझे एहसास है वक्त का भी और मौसम की शिद्दत का। जो इस नीयत पर आए हो उन्हें रो आए, जिनकी लाशों पे सगी बहनें न रो सकी। दो चार फिक्र सुनिए, मैं सलाम पेश करता। ज़्यादा पढ़ गया हूँ तो माफ़ी, किसी को ज़हमत कभी दी नहीं, मजमू में कभी मैंने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की। डरता हूँ बादशाह हुसैन के मेहमानों को तकलीफ़ ना हो मेरी वजह से। और किसी दिन जंजीर मारो या ना मारो, लेकिन 10 मुहर्रम को लाजमी मारा कर। जो जवान बैठे हो, अगर किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे तो आइंदा मुझे सुने ही ना, मिन्नत कर रहा हूँ। जंजीर का पुरसा हमारी इबादत का हिस्सा है। ये मौजज़ा है इमाम हुसैन का, बहुत बड़ी तबलीग है। दाएं बाएं की गुफ्तगू ना सुनाकर, मज़हब वही है जो हमें बुज़ुर्गों ने दिया। जिन्होंने मज़हब सोशल मीडिया से लेना है वो बेशक ना बोले, मज़हब वही है ना जो हमें बुज़ुर्गों ने सिखाया। उसमें मातम है, आज़ादारी है, जंजीर ज़नी है, कमा ज़नी है, शबीहात का एहतराम है, मजलिस अज़ा है, हुसैन को रोना है, अलम को चूमना है, अलम के सामने झुक के मुरादें मांगना है। दौर तब्दील हो गया है, लेकिन मैं आज़ादार घराने का फ़र्द हूँ। इमाम हुसैन की कसम, ना तो मिंबर से कभी झूठ बोला ना ड्रामा किया। अल्लाह उस दिन मौत दे दे जब मिंबर से ड्रामा करो। ये बहुत अजीम मिंबर है, बहुत बड़े बादशाहों का मिंबर है। ये तो उनकी मेहरबानी जिन्होंने नौकरी में कबूल किया। शिया रोते रोते मर भी जाए तो हक अदा ना हो। ये जनाजे कहाँ दफनाए जाते हैं? एक बार फिर बोलिएगा, कहाँ दफनाए जाते हैं? या जनाजे घर में रखे होते हैं, या फिर वहाँ से उठा के कब्रिस्तान दफन हो जाते हैं। कूफा के बाजार में सर पहुँचे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाजार कूफा में एक ही रिवायत पढ़नी, बाजार कूफा में शहीदों के सर पहुँचे। मसाइब बड़ी तहजीब से पढ़ता हूँ, मसाइब तहजीब से पढ़ने वाला काम है। बाजार कूफा में शुहदा के सर पहुँचे। एक ज़ईफ़ा है, मज़हब ईसाइयत है, साथ इसके 36 औरतें हैं। ये बाजार में तमाशा देखने आई। मैंने किसी से नहीं कहना, मसाइब में क्या मिन्नत होती। कोई जनाजे पे कहते हैं कि आप भाई रो, नहीं, इसका जैसे दिल चाहे रोता रहे। लेकिन जनाजे में हर कोई एक जैसा नहीं रोता। कोई बहुत ऊंची आवाज़ में, कोई चीखे मार के, कोई थोड़ी आवाज़ में। मुशाहिदा तेरा भी है, मेरा भी है। जो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में रोए, साथ वाले पूछते हैं ये मरने वाले का क्या लगता है। कम से कम इतना ऊंची आवाज़ में रोया करके हूरें बीबी ज़हरा से कहें, बीबी ये तेरे बेटे के क्या लगते हैं। तू सुन के चला जाएगा क्या? 2 घंटे और मजलिस होगी, 3 घंटे होगी, आप घरों को चले जाएंगे, अपने बच्चों के पास बैठेंगे, रात को आराम करेंगे। जब तू चला जाएगा, बारगाह खाली हो जाएगा, फिर 3 बीबियां रह जाएंगी, और तीनों जख्मी बीबियां।
पढ़ देना आसान, सुन देना आसान। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी, अली मुर्तज़ा की बेटी और बादशाह हुसैन की बेटी। मैंने अर्ज किया तीनों जख्मी बीबी, एक का पहलू जख्मी है, एक के बाजू जख्मी है। मैं पर्दे में पढ़ता हूँ मसाहिब, मैंने कभी उरियान मसाहिब नहीं पढ़ा। तीसरी 4 साल की मासूमा जिसके कानों से खून बह रहा होता। जब तुम चले जाते हो फिर 4 साल की मासूमा अपनी फूफी से पूछती है, फूफी अम्मा ये जो अभी मेरे बाबा को रो रहे थे ये हमारे क्या लगते? तड़प के अली की बेटी कहती है ये तेरे बाबा के अज़ादार जो है, अपना मकाम देख। 4 साल की मासूमा कहती है अम्मा काश ये करबला में होते, मुझे तमाचे कोई ना मारता। 2 मजमून जब भी पढ़े जाएं ज्यादा रोया करो, चाहे कोई शिया है या मेरा अहले सुन्नत भाई है। और मैंने अहले सुन्नत भाइयों को रोते देखा इन मज़ामीन पे। 6 माह के मासूम के मसाइब या फिर 4 साल की मासूमा के मसाइब, जहां भी पढ़े जाए कोशिश किया करो 4 आंसू आ जाए, ना आए तो फिर भीख मांगा कर। शाम वाली बीबी से रोने आया था, मजलिस में बैठा हूं, कभी रोना नहीं भी आता, परेशान ना हुआ करो, भीख मांग लिया करो। शाम वाली बीबी से मिन्नत किया करो, बीबी सिर्फ 4 आंसू दे दे, रोने वालों में मेरा नाम दर्ज हो जाए, वरना तेरे बैठ जाना भी। मासूम फरमाते हम दुआ करते हैं, जो ना रोए उसके हक में भी दुआ करते हैं। चलो जितनी देर बैठा है सोचा तो होगा इतने बड़े घर को लूटा क्यों गया था। बिस्मिल्लाह जी। शर्म करके उन्हें रोया जाता है जिनका कुछ बच गया हो, जिन्होंने पूरी इंसानियत बचाई, अपना कुछ नहीं बचाया। कभी तसव्वुर में रख के सोचिएगा, अपनी माँ बहनों के लिए फिक्र पड़ता हूं। कोई माँ ऐसी देखी है जो इतनी गरीब हो गई हो कि पूरी जिंदगी धूप में बैठ कर गुजार दे? करबला में थोड़ी शहादतें नहीं हैं और छोटी शहादतें नहीं। अली अकबर को पर्ची लगना बहुत बड़ा मसाइब है, लेकिन अली अकबर की मां भी छांव में बैठी। कासिम के टुकड़े बिखर गए मगर मां छांव में बैठी। ऐसी उजड़ी है बीबी रबाब। तुम रो पड़े हो, तुम्हारे चेहरों पे गम आ गया। मैं एक शेर पढ़ता हूँ भाई, आसिफ सुनिएगा। आसिफ भाई आपकी नजर कर रहा हूँ, ये शेर आइंदा पढ़ा करें, जहां भी पढ़े, मेरा नहीं है, जिसका भी उस तक सवाब पहुंचे ये शेर लाजमी पढ़ा करे। आयतें 2 हैं रबाबे गमज़दा की शान में। मिन्नत कर रहा हूं ये पढ़ा करे, मैं मिन्नत कर रहा हूं आपको। आयतें 2 हैं रबाबे गमज़दा की शान में, एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में। मैंने कायनात में इतनी गरीब मां नहीं देखी। कुरान ले आ, मैं सर पे रख के पढ़ने को तैयार हूं। बाजार कूफा में जब शहीदों के सर पहुंचे हैं, एक ज़ईफ़ा औरत, ईसाई औरत, 36 औरतें तमाशा देखने आई। इसने नेज़ों पे सरों को देखा, साथ वाली औरतों को बुलाया, कहते खबरदार तमाशा ना देखना। मुझे लगता है कोई मामूली घर नहीं जो उजड़ा। मैं पता करके आती हूं कि उजड़ा कौन है। मौला तेरी हाय कबूल करे, पाक सैयदा हजरत आ फरमाए। जब मेरे जुड़े हुए हाथ देखिएगा, मैं बड़ा मस्कीन सा सैयद हूँ, शहीद की औलाद हूँ, सिर्फ अज़ादार हूँ, नौकरी देता हूँ और कोई गर्ज नहीं है। कहती है मैं पूछ के आती हूँ उजड़ा कौन? शिया हो, अज़ादार घर में पैदा हुआ हो, उसकी हाय ना निकले मुमकिन नहीं। फिक्र ही ऐसा है, पत्थर भी पानी हो जाते हैं। पहले नेज़े के करीब आई, हुसैन का सर देखा, जालिम का दामन पकड़ा। कहती हो जालिम ये कौन है?
मुतबादल लफ्ज नहीं, मुझे शिया सुनी माफी दीजिएगा। मलून कहता है बागी था। जो शर्म करके रोए उसका नसीब है। अगला फिक्रा मैं डर के पढ़ता हूं और एक ही बार पढ़ता हूं, दोहराता नहीं हूं। ज़ईफा ने पूछा बागी क्यों था? जालिम कहता है नमाज नहीं पढ़ता था। कहते नेजा झुका, इसने इमाम हुसैन के सर से ना ये खाक और खून को साफ किया। जबीन इमाम देखी, तड़प के कहते हैं जालिम झूठ बोलता है, इसकी पेशानी देख के लगता है सजदे में कातिल हुआ है। आए हाय। अब फिक्रा पढ़ रहा हूं मसाइब का। इमाम हुसैन के सर के बाद नेजा था, वो नेजा जिस पे सर था शहजादा अली अकबर का। शिया सुन्नियों को दावत दे रहा हूं रोने की, दिल अगर मोम हो जाए तो मातम कर लेना। इसने अली अकबर का चेहरा देखा, मट्टी पे बैठी फिर उठी, फिर बैठी फिर उठी। कहते ये कौन है? जालिम कहते इसी का बेटा है। साथ वाली औरतों से कहते मैंने ना कहा तमाशा ना देखो। इस जवान का चेहरा देख के लगता है मोहम्मद का घर उजड़ा है। मौला तेरा पुरसा मातम हाय कबूल करे। जिनकी आंखों में आंसू आ गए मौला उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। जिन्होंने रोने की शक्ल बना ली मौला उन पर रहमत नाजिल फरमाए। तुम्हारे घर आबाद रहे। फिक्रा पढ़ रहा हूँ। सर देखती आई रोती आई, सर देखती आई रोती आई। गाजी का सर देखा गिरिया किया, कासिम का सर देखा बहुत रोई। एक मकाम पे सर देखा, हैरत में डूब गई, मट्टी पे गिरी, फिर उठी फिर गिर पड़ी। वजह क्या थी? नेजा बड़ा था सर छोटा था। जालिम का दामन पकड़ के कहते ओ जालिम बता क्या ये भी बागी था? जब इसने शहजादा अली असगर का सर देखा ना उस वक्त ये जिस्म इसका कांप गया, ये जमीन पे बैठ गई। इसने कहा जालिम मैं मिन्नत कर रही हूँ, इस मासूम का सर मुझे दे, जैसे माए गोद में सर लेती है। मैं आज़ादारों की मिन्नत कर रहा हूँ, रोना ना है, सर झुका लेंगे। फिक्र ही ऐसा पढ़ रहा हूँ पत्थर पानी हो जाते हैं। ये कहती है मट्टी पे बैठी कहते सर उतार के मुझे दे। इसने शहजादे का सर ऐसे गोद में रखा जैसे माए बच्चों को रख सलाती। मौला इमाम हुसैन की कसम, साथ वाली औरतों को बुलाया। कहते मैं मांगती हूँ दुआ, तुम कहना आमीन। ये कहते मांग दुआ। इसने चादर उतार के मट्टी पे फेंकी, सफेद बाल खोले, आसमान को देख कर चीख मार के कहा ओ ईसा का रब, मैं तुझे वास्ता दे रही हूँ जनाब ईसा का, मेरी दुआ है इस मासूम की मौत से पहले इसकी माँ मर गई हो या तीसरे महमल से आवाज आई ज़ईफा मैं अभी जिंदा हूँ, एक अमानत करबला, एक शाम ले। बिस्मिल्लाह। मैं समझे थके हुए हो, मसाहिब के आशिक लोग हैं आप। इतना अच्छा आपने मातम और पुरसा किया, मौला तुम्हें कोई काम ना दे। आखिरी फिक्रे पढ़ता हूं, भाई को मिंबर दो। एक लम्हे के लिए सिर्फ देखना मुझे है जो मैं पढ़ रहा। जब बीबी मदीने वापस आई ना, उजड़ी हुई मां, पूरी जिंदगी मखदूमा ने धूप में गुजारी। अपनी मर्जी के आलम से पूछ लेगा अगर मुझ पे यकीन ना हो। लेकिन आप फिक्रा पढ़ता हूं, बैठती कैसे थी? मट्टी पे बैठ जाती, थोड़ी सी मट्टी जमा करती, दो कब्रें बनाती, एक कब्र पे लिखती असगर, दूसरी कब्र पे लिखती सकीना। कभी कहती हाय असगर, कभी कहती हाय सकीना। कुरान ले आ मेरे सर पे रख। सज्जाद बहुत रोता था। जब माँ को इस रंग में बैठा हुआ देखता ना तो दुआ करता था बारे इलाहा मेरे भाई असगर के कातिल को जल्द अज जल्द सजा दे। मुख्तार तख्त पे बैठा, इसने हुरमल को कत्ल किया। इब्राहिम बिन मालिक अश्तर को मदीने भेजा, जा मौला सज्जाद से कहे मैंने उसके छोटे भाई का कातिल मार डाला है।
कुरान ले आ मेरे सर पे रख। दुनिया कहते शिया रोते हैं, यूं क्यों नहीं कहते शिया मर क्यों नहीं जाते। इमाम सज्जाद वहाँ आए जहाँ धूप में माँ बैठी थी। आवाज़ी अम्मा मुबारक को हुरमिल मारा गया। बीबी रो के कहते अल्लाह को हुरमिल मारे जाए, मेरा कोई असगर आता है, तेरी मर्जी है। जिनकी छोटी औलाद है उन पर मातम वाजिब है। आवाज़ी अम्मा कहने ये आया हूँ तेरे बेटे का कातिल मारा गया, आ छाँव में बैठ जा, अब ठंडा पानी पी ले। आवाज़ी सज्जाद तू इमाम वक्त है, धूप में खड़ा है, मिन्नत कर रही हूँ छाँव में चला जा। आवाज़ी अम्मा क्यों जाऊँ जब तू धूप में बैठी है, आज मैं मिन्नत करता हूँ, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ, आ छाँव में चल, आ ठंडा पानी पी। आवाज़ी सज्जाद फिर मेरा कहना तू मान, तेरा कहना मैं मानती हूँ, अम्मा हुक्म कर। आवाज़ आंखों से खून रोना तू बंद कर। छाँव में मैं बैठ जाती हूँ। चीख निकल गई हुसैन के बेटे की, अम्मा ये खून तो कब्र में भी बंद नहीं होगा। क्यों सज्जाद? आवाज़ी मैंने 5 लाख बदमाशों के हजूम में माँ को चादर मांगते देखा है। आवाज़ मैंने तेरे बाप की लाश धूप में देखी है, मैंने गर्म रेत में असगर को दफन होते। मातम किया कर, मातम इबादत है, मर्जी अपनी है तेरी, लेकिन ये बता रहा हूं मातम इबादत है, गिरिया इबादत है और बहुत बड़ी इबादत है। 1 मिनट की मजलिस और है जो मैं पढ़ रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट, और भाई को मिंबर देता हूं। सज्जाद वहां आया जहां हुसैन के हिस्से की मखदूमा बहन बैठी थी। आवाज़ी अम्मा आना, मेरी सिफारिश का, मेरी माँ अब ज़ईफ़ा हो गई है, धूप में बैठ बैठ के ना मेरी माँ थक गई। अम्मा सिफारिश कर, अम्मा आप और मैं इकट्ठे चलते हैं, मुझे यकीन है मेरी माँ मान जाएगी। बीबी ज़ैनब आलिया आई, बिस्मिल्लाह देखना मुझे। आवाज़ी बहन रुबाब, अब हमारा कौन रहा? एक सज्जाद ही तो बचा है, अकबर भी यही है, असगर भी यही है, मेरे लिए अब हुसैन भी यही है। वक्त का इमाम है, तेरा बेटा है, कह रहा है तो मान ले। जब अली की बेटी ने कहा ना, उस वक्त आसमान की तरफ रुख फिर गया बीबी रबाब का, रो के कहते हैं मौला अब मेरी मजबूरी है। लेने वो आई है जिसने करबला से शाम तक मुझे हमेशा संभाल के रखा। जब भी मैं रात को असगर के लिए रोती थी, मुझे रो रो के कहती थी सो जा, मैं जाग रही हूँ, तू सो जा, मैं सकीना को लोरी दे देती हूँ। आवाज़ अब मैं इनकार नहीं कर सकती। तड़प के अली असगर की माँ उठी जो शिया है और शिया घर में पैदा हुआ है, चाहे मेरी कोई माँ बहन है या बेटा और भाई है, मैं मिन्नत कर रहा हूँ 1 मरतबा हाय लाजमी करना। अगर कलेजे में से दर्द उठे तो अली असगर की माँ उठी, एक हाथ बीबी ज़ैनब ने पकड़ा, एक हाथ इमाम सज्जाद ने थामा। धूप से छाँव की तरफ बीबी ने चलना शुरू किया। कुरान ले आ मेरे सर पे रख, इससे बड़ी क्या गरीबी होती है। ये जिक्र है मेरे सर पे है। एक कदम अभी छाँव से दूर थी या चीख निकल गई आवाज़, मौला तेरी लाश को देख के वादा किया था, मेरा वादा ना टूटने देना। अभी एक कदम छाँव में नहीं आया था या बीबी ज़ैनब की चीख निकल गई, बीबी के हाथ ठंडे हो गए। बीबी ज़ैनब कहती है सज्जाद किसे छाँव में लिए जा रहा है, तेरी माँ तो मर गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोता वो है जिसे नुकसान का अंदाजा हो जाए। जो रोना चाहते हो फिक्रा सुनिएगा, तेरी माँ मर गई है। मैंने कभी किसी मुखद्दरा इस्मत का ना गुस्ल पढ़ा ना कफन पढ़ा, इशारतन फिक्रा पढ़ रहा हूँ। गुस्ल कफन हुआ, अचानक बीबी ज़ैनब की आवाज़ आई। सज्जाद करबला से लेकर शाम तक जब हम सारी बीबियाँ सो जाती थी, आधी रात को तेरी माँ उठती थी, अल्लाह जाने दामन में क्या बांधा था, खोल के बड़े बयान करती थी। मैंने कई बार पूछा, रो के कहती थी मर जाऊं तो देख लेना,
मेरी जिंदगी में ना देखो। तेरा कोई पत्थर का दिल है कि तू सुन के बर्दाश्त कर जाए। आवाज़ ही तेरी माँ मर गई है, मैं अली की बेटी तुझे इमाम वक्त समझ के इजाज़त लेने आई हूँ। मैं चादर खोल के देखूँ क्या बांधा है। अम्मा इजाज़त है, मर न जाए हम शिया। मुझे गाजी के अलम की कसम, अली की बेटी ने कांपते हुए हाथों से बीबी रबाब की चादर का दामन खोला, मुंह पे मातम करके कहा, सज्जाद आ माँ की गुर्बत देख, सोना चांदी नहीं निकला, असगर के जले हुए झूले की 3 लकड़ियां हैं जिन्हें देख देख के कहती थी, असगर तेरे सोने का वक्त है, असगर तेरी लोरी का वक्त है, असगर अल्लाह जाने तू कहाँ सोया।